आज रविवार का दिन था। सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ बरसात की गाढ़ी गाढ़ी बूंदें बरस रही थीं। टूनी चिड़िया भी अपने घर में आराम कर रही थी। तभी तेज हवा के झोंके से खूब सारे पक्षियों का घर गिर जाता है और उन्हीं में से टूनी चिड़िया भी एक थी। अरे बहन, मेरा घर गिर गया। मैं बहुत उदास हूँ। मैं क्या करूँगी? हाँ 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 बहन, मेरा घर भी गिर गया। अगर मेरा घर सही सलामत होता तो मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मीठू तोता वहाँ आ जाता है। ये कुछ अनाज की बोरियां हैं, इन्हें तुम दोनों आपस में बांट लो। जंगल के मुखिया जैकी चील जी ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है ताकि मुसीबत में पड़े पक्षियों की मदद मैं कर सकूं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे आगे घरों में भी ये बांटना है। गौरी, हमारे खेत की तो सारी फसल खराब हो गई थी। ये तो मुखिया जी की अच्छाई है कि उन्होंने हमारे खाने पीने का ख्याल रखा। हाँ टूनी, बात तो तुम सही कह रही हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि एक बूढ़ी गरीब कबूतर उनके पास आती है। अरे तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? पहले तो तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। बेटा, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम मेरी मदद कुछ अनाज से कर सकती हो। मेरी छोटी सी कुटिया थी जो इस तेज तूफान में बह गई। अब ना तो मेरे पास रहने की जगह है और ना ही कुछ खाने पीने को। तुम लोग अगर मेरी मदद कर दोगी तो तुम्हारा बहुत भला होगा। अरे मदद मदद हम आपकी कैसे करेंगे? हमारे पास तो खुद ही कुछ खाने पीने को नहीं है और हमारा घर भी नहीं है। मैं क्या आपको पागल दिखाई देती हूँ कि मैं अपना खाना आपको दान कर दूंगी? एक मिनट अम्मा, आप मेरी बात सुने। अगर आपको जरूरत है तो आप मेरा खाना ले जाएं। अरे बेटी, अगर तुम मुझे दे दोगी तो तुम खुद खाओगी क्या? अरे अम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इधर उधर कुछ दाने ढूंढकर खा लिया करूँगी। आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। आप बुढ़ापे में भला कहाँ जाएंगी खाना ढूंढने? वो बूढ़ी कबूतर मीनू से खाना तो ले लेती है पर उसे एक आम देती है और कहती है, बेटा, मुझे पता है तुम्हें आम बहुत पसंद है। मेरे पास एक आम था, मैं ये तुम्हें देती हूँ। तुम इसे जरूर खाना। तुम्हारी बूढ़ी अम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं अम्मा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप ये रख लें, आपको इसकी ज्यादा जरूरत होगी। मैं कुछ ढूंढ कर खा लिया करूंगी। नहीं नहीं बेटे, ये मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख ले। टूनी वो आम ले लेती है। रात हो जाती है और टूनी को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूं? अरे हाँ, याद आया, अम्मा ने मुझे एक आम दिया था, मैं वो आम खा लेती हूँ। टूनी झट से वो आम खा लेती है और उसकी गुठली नीचे जमीन पर डाल देती है और उसके बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, टूनी को ताजे ताजे फलों की खुशबू आ रही थी। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही? हाँ हाँ, ये क्या है? टूनी अलग अलग तरह के फलों से लदा हुआ पेड़ देखकर हैरान हो जाती है। ये कहाँ से आया होगा? फिर उसे बूढ़ी माँ की बातें याद आती हैं। बेटे, तुम इस आम को जरूर खा लेना। टूनी समझ जाती है कि वो जादुई पेड़ उसी आम की गुठली से निकली है जो वो बूढ़ी माँ ने दिए थे।
उसके बाद से उस पेड़ को पाकर टूनी की सारी गरीबी मिट जाती है और उसकी अच्छाई का बदला उसे अच्छाई ही से मिलता है।